अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे अखबारों पर कि अखबारों में क्या होता है। बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है एक मेहमान अज़ीज़ को, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अखबार देख रहे हो आजकल? जी हाँ। देख रहे हो? गौर से देख रहे हो? जी जी। ये बताओ उसमें है क्या, पढ़ने के लिए क्या है? मैं समझा नहीं। सब समझते हो तुम? समझते सब हो, लेकिन मानोगे थोड़ी, इतनी आसानी से थोड़ी मानोगे तुमको बड़े ढीठ आदमी हो, तुमको मनवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुमको कि क्या है। अखबार देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं ज़रा आराम से। नहीं आराम से, किस बात पे आराम से बे? किस बात पे आराम से? तहसीब से। मैंने कोई कर्जा देना है तुम्हारा, किस बात पे आराम से बात करूं? मेरा दिमाग फिरा हुआ है, मेरे हाथ की पोजीशन देख रहे हो, मैंने खुद रोका हुआ है अपने आप को। अखबार देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं देखता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अखबार में पढ़ने के लिए क्या होता है, क्या उसके अंदर क्या पढ़े आदमी? समझा नहीं। नहीं, कैसे नहीं समझे? समझ रहे हो तुम? भरा हुआ है, इश्तिहारात से भरा हुआ है। नदीम को जानते हो, फिल्म एक्टर नदीम? जी जी। फिल्मों में जो पहले फिल्म की बुड्ढियों के साथ में हीरो जी, आता था, जी, जी। आजकल टीवी की बच्चियों के साथ में हीरो आ रहा है। जी जी। हैं? हाँ। उनकी सीरियल पिट गई। वो देखिए अखबार के अंदर, इश्तिहार के अंदर मकान बेच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कुशादा। समीना पीरजादा की घर घरौंदा जो है वो नहीं चली, वो अब दूसरे का घर बेच रही है मुंह पे उंगली रख के। और ये सादिया इमाम जो है, सादिया इमाम की कोई सीरियल नहीं आ रही है, तो जो सीरियल नहीं आ रही है उनकी तो कोई, तो वो जो है वो मकान के इश्तिहार में आ रही है। हाँ, तो ये है कि ये जो दो है ना, दो गुर्गे, ये शाहिद अफरीदी और ये क्या नाम है इसका, इंजमाम उल हक, इनको निकाल दिया, ये तक इश्तिहार में आ रहे हैं। और शाहिद अफरीदी को देखो, शाहिद अफरीदी कह रहा है मैंने तो सोच लिया, और वो दूसरा डिटाई से कह रहा है आपने क्या सोचा? अबे हमें क्या पता कि तूने क्या सोचा है, हमें क्या पता कि क्या सोचा है तूने? ये तो जो अखबार के 2 सफ़े हैं मेन और पीछे का, उस पे होता है। आप 4 सफ़े। अरे अखबार के अंदर इश्तिहार भरे हुए होते हैं, और जो जगह बच जाती है वहां पर मोबाइल के इश्तिहार आ जाते हैं। पतले पतले मोबाइल और पतली पतली लड़कियां, और पतली पतली लड़कियां और पतले मोबाइल और उससे पतली लड़कियां। जी हाँ, आजकल इस किस्म के इश्तिहार कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। और तो और जो जगह थोड़ी बहुत बच जाती है ना अनवर मियां, जो थोड़ी बहुत जगह बच जाती है वहां पर वो डिफेंस वाले अपनी जमीनों के इश्तिहारात लगा देते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मगर हुजूर जिन लोगों के पास पैसा है, जो ये खरीद सकते हैं, वो ये इश्तिहार देख के खुश हो जाते हैं। मत उखाड़ो मुझे हत्ते से, मत उखाड़ो। मैं कह रहा हूँ हमारे पास हराम का पैसा नहीं है भाई, ये मैं बता रहा हूँ, हमारे पास इस तरह का फालतू का पैसा नहीं है। हम 10 रुपए का अखबार क्यों खरीदे जिसमें कुछ पढ़ने के लिए आई नहीं? क्यों खरीदे? अबे बच्चों की फीसें देने के लाले पड़े हुए। परसों चौथ बच्चों की फरमाइश देखो, कह रहे हैं दुबई जो लग्जरी वो क्रूज जा रहा है ना अब्बा, उसमें चलते हैं। समझ में आई बात? रोजाना लाखों मोबाइल चोरी हो रहे हैं और दूसरे दिन जो है नए मोबाइल के इश्तिहार छप रहे। हुजूर हम तरक्की की राह पे गामजन हैं। ये तुम कह रहे हो? अल्लाह मुझे माफ करे, तौबा तौबा तौबा। अरे ये तुम कह रहे हो अनवर? सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं। मेरा तो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा जूता असल में टाइट है, ये इंपोर्टेड है, टाइट है ये जूता। समझ में आई बात? अगर ये जूता निकालूंगा ना मैं, तो इसको पहनने में आधा घंटा लग जाएगा। वरना मैं तुमसे जूता निकाल के पूछता कि कौन कह रहे कि तरक्की की राह पे गामजन है? कौन? भाई जरूरी नहीं है कि मुल्क में हर एक के पास पैसा। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? हम तो भैया जूता लेके ढूंढते हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि तरक्की की तरफ गामजन। ऐसे लोगों का एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी कनपटियां सुलग रही हैं, मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, चौपट राज है और अंधेरे ने जो है ना वो चारों तरफ कब्जा जमाया हुआ है। 4 दिन से हमारे घर में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में 4 दिन से नहीं है, और टेलीविजन वाले जो है रोशन मुस्तकबिल के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हुजूर आपने बताया नहीं कि आप
क्या करते हैं? मैंने अभी तक नहीं बताया। नहीं। सच बताओ कि मैंने नहीं बताया। अभी तक मैंने तुम्हें यही नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। नहीं, आपने मैं रोजाना 8 किलोमीटर भागता हूँ। चले, आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखते हैं। अबे भैया, किसने कह दिया सेहत की वजह से भागते हैं? डिंगो मच्छर ने, डिंगो मच्छर उससे बच के भागते हैं, डिंगो मच्छर से बच के भागते हैं भैया। बात क्या कर रहे हो तुम, बताओ। जो बारिश हुई थी ना, उसका पानी अभी तक 1-1 फुट हमारे घर के चारों तरफ पर खड़ा हुआ है। समझ में आई बात? चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है। हमारे घर वाले जो है वो मच्छरदानी के शलवार कुर्ते पहन के पूरी रात बैठे रहते। सिर्फ डेंगू मच्छर जो है तरक्की की राह पे गामजन है। और ऊपर से कमाल देखो वजारत सेहत का, ऊपर से वो इश्तिहार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं डेंगू मच्छर से प्यार से पेश आइए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। 2337 के करीब जो है उसके मरीज आ चुके हैं और वजारत सेहत कह रहा है कि डेंगू मच्छर से प्यार से पेश आइए। भाई, आप कहाँ रहते हैं? हैं? आप कहाँ रहते हैं? अब ये इस तरह की बातों पे उतर है कि मैं कहाँ रहता हूँ? डाकुओं को बताना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, डाकुओं को बताना चाह रहे हो कि मैं कहाँ रहता हूँ? ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ भाई, कराची में रहता हूँ। कराची में, समझ में आई बात? अंग्रेजों से पहले जो हुकूमत कर गए थे, उन्होंने उस जमाने में जो सड़कें बनाई थी वो सड़कें हैं, उन्हीं सड़कों के नजदीक रहता हूँ मैं। समझ में आई बात? वहां पर बस के अंदर जब मुसाफिर बैठते हैं ना, अल्लाह माफ करे इतने साल हो गए मुझे, लेकिन मैंने किसी मुसाफिर को दरवाजे से उतरते नहीं देखा, सब खिड़कियों से उतरते। क्या मतलब? हाँ, मुझे पता था, मुझे ये बात का पता था कि तुम ये जरूर पूछोगे कि भाई ये क्या मामला है कि दरवाजों से कोई मुसाफिर नहीं उतरता। असल में हमारे बस स्टॉप से पहले आते हैं 8 गड्ढे, गटरनुमा गड्ढे, बड़े बड़े। पहले 2 के ऊपर जब बस जाती है ना, तो 5-10 मुसाफिर तो खिड़की से वैसे ही निकल लेते, जंपिंग से। जब यूं यूं जंपिंग होती है ना बस की, तो वो बाहर आ जाते हैं खिड़की से। तो मैंने क्या है कि अंदर आते हैं? नहीं, मैंने यही कहा है ना कि बाहर निकल लेते। अच्छा। खिड़की से निकलते, धड़ाम करके गिर जाते। लो भाई, उसके बाद जो बकाया पैसेंजर है वो 4-5 गड्ढों के बाद तो फारिग हो जाते हैं। 7वें गड्ढे के बाद जो है कंडक्टर भी नीचे को गिर जाता है किसी खिड़की से। अब 8वें गड्ढे के बाद एक दिन तो क्या हुआ, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मुमताज नहीं है, उनके ड्राइंग रूम के अंदर बस उनके सोफे के पीछे खड़ी हुई थी। कैसे? हाँ, वो ऐसे खड़ी हुई थी कि दूसरे गड्ढे के बाद में ड्राइवर निकल लिया था। तो आप अपने जंप इतना शदीद था जी कि दूसरे गड्ढे के बाद ड्राइवर निकल लिया। नहीं, तो आप अपने इलाके के नाम ये बात कहें। लो, कह रहे हैं अपने इलाके के नाजिम से बात करें। मेरे इलाके का नाजिम खुद दूसरे इलाके में रहता है भाई। और बात तो मैंने अखबारों पे शुरू करी थी, ये नाजिम पे कहां से आ गए तुम? अखबारों पे बात करते हैं, इससे पहले हम कुछ इश्तिहार देखते हैं। क्यों देखते हैं इश्तिहार? इश्तिहारों के खिलाफ में इधर बैठ के बोल रहे हो और ऊपर से तुम कह रहे हो कि इश्तिहार देखते हैं। मजबूरी है, उन्हीं इश्तिहारों की वजह से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, जी जी, दिखाओ दिखाओ। देखिए।